बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पहला सवाल है रहब अली की तरफ से। पूछते हैं, मैंने अपना बेटा दिया है, जिनको दिया है उन्होंने वल्दियत भी अपनी लिखवा ली है, अब 1 मंथ हो गया है, क्या मैं अपना बेटा वापस ले सकती हूं? प्लीज बताइएगा जरूर। तो जनाब, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने बहुत बड़ी गलती की है, आपने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। बेटा आपको नहीं देना चाहिए था। अब आप ये समझ लें, जिस तरह से वो एक पंजाबी की मिसाल नहीं होती कि हत्थां दियां बनियां गंढां हुण दंदां नाल खुलनियां पैणगियां। मतलब आपके लिए अब आसान नहीं है। आल्दो कि वो आपका बेटा है, आपका खून है, आपने उसको जन्म दिया, आपको मिलना चाहिए, आपको मिल भी जाएगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत बड़ा ब्लंडर है, किसी को अपनी औलाद नहीं देनी चाहिए। लेकिन पहली गलती, आपने अपना बच्चा उनके हवाले कर दिया और ऊपर से उन्होंने उसकी वल्दियत के खाने में अपना नाम लिखवा लिया। मतलब कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट अब किसी दूसरे बंदे के नाम से, अब अगर वो बेफाम बनवाएंगे तो दूसरे बंदे के नाम से, नादरा में रिकॉर्ड होगा तो किसी दूसरे बंदे के नाम से। तो अब आपको अदालत में जाना पड़ेगा, केस करना पड़ेगा, और आपको ये बात साबित करनी पड़ेगी कि वो बेटा उनका नहीं है, जिनके पास है वो बेटा दर हकीकत आपका है। तो अदालत का एक प्रोसेस होगा, एविडेंस रिकॉर्ड होगी, डीएनए होगा, क्योंकि डीएनए के बगैर तो बात क्लियर ही नहीं हो सकती। तो फिर जब अदालत इस नतीजे पर पहुंचेगी कि वाकई ही ये बेटा उनका नहीं है, आपका है, तो इस सूरत में केस करने के बाद डीएनए टेस्ट आपकी फेवर में आ जाएगा, तो उसके बाद फिर बेटा आपको मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। सवाल है आरफ की तरफ से। पूछते हैं, कैन ग्रैंड सन्स गेट द इनहेरिटेंस ऑफ देयर डेड मदर इन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर डेड मेटरनल ग्रैंडफादर? मतलब कि वालदा भी वफात पा चुकी हैं, नाना भी वफात पा चुका है, तो अब क्या पोत नवासे अपने नाना की जायदाद में से हिस्सा ले सकते हैं, वरासत में से हिस्सादार हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर तो आपके नाना की डेथ पहले हो गई तो डेफिनेटली, अगर आपकी वालदा उस वक्त हयात थी तो उन्हें जो भी विरासत में हिस्सा उनका बनता था वो उनके नाम पे ट्रांसफर हुआ होगा। नहीं हुआ तो हो जाएगा, वो मुश्किल नहीं है। और अब आपकी वालदा की वफात हो गई तो जो बतौर वारिस आपका हिस्सा बनता है आपको मिल जाएगा। और अगर आपकी वालदा की डेथ पहले हुई, आपके नाना अब्बू की डेथ बाद में हुई, तो फिर जो आपकी वालदा का हिस्सा बनता था, अगर वो जिंदा होती तो उनको मिलता। अब अगर वो वफात पा चुकी हैं, तो जो भी आपकी वालदा का हिस्सा है वो अब आपको मिलेगा। यानी कि नाने के फौत होने के बाद विरासत में से नवासे और नवासियों को हिस्सा मिलेगा। सवाल है सुहेल जट की तरफ से। सर, मेरी बीवी बद किरदार और बद चलन है, मेरे 3 बच्चे हैं, क्या मुझे बच्चों की कस्टडी मिल जाएगी? देखें, इल्जाम लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको साबित करना बहुत मुश्किल होता है। अगर तो जिस तरह से आपने कहा कि वो बद किरदार है या बद चलन है वगैरह वगैरह, तो फिर आपने इस बात को साबित भी करना है। अगर आप इस मौकफ के साथ अदालत में जाएंगे तो फिर अदालत आपसे सबूत मांगेगी। अगर आपके पास सबूत हुआ या आप इस बात को साबित कर सके, आपके पास कोई मजबूत शहादत हुई, या कोई आपके पास कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, वट कुछ भी इस तरह का कोई सबूत हुआ, तो अदालत को अगर आप कायल करने में कामयाब हो गए कि वाकई ही आपकी बीवी बद किरदार या बद चलन है, तो इस सूरत में बच्चे आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको पहले यह बात साबित करना पड़ेगी और ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। अच्छा जी, सवाल है, सर मेरे पास बलूचिस्तान का लाइसेंस है, आल पाकिस्तान, पुलिस तंग तो नहीं करेगी क्योंकि मैं पंजाब से हूं? देखें, अगर तो आपका लाइसेंस वैलिड है, दुरुस्त तौर पर बना है, लीगल तरीके से बना है, और आप उसको अपने पास अगर कैरी करते हैं, तो फिर तो मुश्किल कोई नहीं है। आल पाकिस्तान है, वो आप पंजाब में रहें, बलूचिस्तान में रहें, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहें, आप अपने वेपन को कैरी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका लाइसेंस वैलिड होना जरूरी है। अब यहां दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि आपके पास जो लाइसेंस है वो कॉपी वाला है या कंप्यूटराइज कार्ड वाला है? अगर तो कार्ड वाला है तो फिर तो मुश्किल कोई नहीं, उसका स्टेटस ऑनलाइन चेक हो जाएगा, आप कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कंप्यूटराइज नहीं है और वो मैनुअल बना हुआ है,
तो उसको ऑनलाइन तरीके से चेक नहीं किया जा सकता, तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।